गौरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धो सुसखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णादुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा मनुष्य जन्म दिया है जन्म जन्म का भ्रम मिटाने के लिए और हमेशा के लिए मुक्ति, भ्रम से मुक्ति। भ्रम क्या चीज है यही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। भ्रम क्या चीज है? अगर आप लोग को पूछा जाए तो भ्रम का अर्थ है आप क्या करेंगे? बोलिए भ्रम क्या चीज है? क्योंकि हम लोग के इसके बीच में सोचते ही नहीं, क्योंकि मैं भ्रम में ही पड़ा हूं, क्या सोचूंगा क्या है? तो इसी प्रकार जो हम जैसे गड्ढा में पड़ गया तो चारों तरफ जहां जा रहे सब वही दिखाई देते। ऊपर उठने का जब तक प्रयास नहीं करूंगा तब तक वही अंधेरा गड्ढा में ही रहना पड़ेगा। तो हम लोग तो गड्ढा में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चल रहा, हम लोग भ्रम में पड़ गया। तो भ्रम का भगवान गीता में अर्जुन क्या बोल रहे? भवनायम चंथ रूढ़ानी माया, हमारा भ्रम से
सब एक कठपुतली का माफिक नच रहे। क्या है? मेरा माया। अगर माया का अर्थ पूछेंगे तो वो भी नहीं बोल सकते। माया का अर्थ क्या है वो सोचते नहीं, माया का अर्थ भी नहीं जानते। तो जब तक हम अर्थ नहीं समझ में आएगा तो काम कैसे करेंगे? आप देखिए माया कैसे चीज है। तो सूरज पूर्व तरफ उठता है, मैं पश्चिम का तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा परछाया किस साइड में पड़ेगा? पीछे पड़ेगा ना सामने? हाँ, पीछे पड़ेगा ना सामने? तो पूरब इधर है, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा परछाया कहाँ पड़ेगा ये भी पता नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह उठते ही नहीं पता क्या है। 12-1 बजे उठेंगे तो परछाया तो दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग क्या है, पूरब की तरफ, जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने परछाया चलते हैं। तो परछाया कौन है? परछाया का कोई आइडेंटिटी है या है? आप है तो परछाया है। अगर आप नहीं होता तो परछाया नहीं होता। लेकिन पहचाना आपका स्वरूप क्या पैसा परछाया में दिखाई देते? हाँ, तो परछाया में नहीं दिखाई, क्योंकि वो माया है। माया का कोई सत्ता नहीं है, लेकिन वो परछाया का माफिक ये माया है। और हम लोग क्या बोलते हैं, संसार माया में फंस गया। हाँ, हंसी आते है जब ये बात कोई बोलते हैं, मैं संसार माया में फंस गया। तो माया तो कुछ है ही नहीं, तो माया में कहाँ फंसा? हाँ, परछाया में फंस गया बोल तो हंसेगा नहीं दुनिया। तो ऐसे ही हम लोग का लगते हैं। तो परछाया कब जाएगा? जब हम पूरब की तरफ चलेंगे, तो पूरब की तरफ चलते ही हम लोग का परछाया पीछे पीछे आए, सामने नहीं चलेगा, तो पीछे हो जाएगा। तो भगवान की तरफ जाएंगे तब ये माया पीछे भाग जाएगा। तो यही तो भगवान लाइट है। भगवान बोलता है मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मैं दुनिया का प्रकाश करता हूँ। सारी जीव का अंदर मेरे प्रकाश ही है। मैं जब तक जीव के हृदय में रहता हूँ तो वो देखता है, सुनता है, बोलता है, चलता है, करता है, सब कुछ करता है। अगर मैं निकल जाऊं तो फिर उसका क्या सत्ता है? तो कोई सत्ता नहीं है। लेकिन हम अपना परछाया में अपना परछाया भ्रम बना दिया। तो भगवान वही बोल रहे, भवनयम जंथ रूढ़ानी माया। ये संसार भ्रमित हो रहे मेरा माया से, और मैं उसको कठपुतली का माफिक नचा रहा हूँ, और वो सोचते मैं ही संसार चला रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ? भगवान जो उसको पीछे उसको देख रहे और उसको नचा रहे, हम लोग उसी प्रकार नच रहे। तो इसीलिए तो उस माया से कब पार हो सकते हैं? माया कहाँ नहीं है? तो जब भगवान बोलते मेरा शरण में आते, बहुना जन्म जन्मांत, बहुत जन्म का भक्ति से वो मेरा चरण में शरण लेते, तो वही तुरंत माया माया से तर जाते। तो भगवान का चरण कमल में उसका माया नहीं है। तो चरण में जब शरण लेते हैं तो सब माया से मुक्त हो।
तो आप लोग जो संसार करते क्या चाहते हैं, संसार से क्या चाहते हैं? आप लोग तो संसार ही कर रहे हैं ना, तो संसार से आप क्या चाहते हैं? दुख, कष्ट, अशांति चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना। लेकिन जो कर रहे हैं उसी से दुख, कष्ट, अशांति आई गई। जो मैं कर रहा हूं, तो कर्म कौन कर रहे? आप कर रहे हैं। अभी जो मेडिटेशन में बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया। ये राम तीरथ जी बोल रहे हैं, मैं आपसे समर्पित कर, हाँ? आप ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा करने का क्या जरूरत? लेकिन नहीं, मैं अपना, ये देह मेरा है, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, बस देह मन बुद्धि में मैं इसके साथ बंध गया। तो ये सारी बंधन जो बना हुआ है संसार में, तो ये देह मन बुद्धि से बंध गया। जब कोई आदमी गुजार के चला जाते हैं तो देह तो छोड़ के जाते हैं, तो उससे तो कोई रिश्ता है नहीं हमारा। देह को उठा के जाके शमशान में जला देते, तो हमारा क्या रिश्ता है देह के साथ? तो किसका साथ रिश्ता था? जो अंदर था। तो अंदर तो हम जानते नहीं जो उससे तो कैसे रिश्ता बना, उससे जो रिश्ता बनाते हैं उसका रिश्ता हमेशा पक्का होते हैं और सारा दुनिया से वो रिश्ता जोड़ देते हैं। जैसे सूरज जब उगता है सारा दुनिया में लाइट कर देते हैं, इसी प्रकार आत्मा की सूरज जब उसके हृदय में प्रज्वलित होता है तो सारा दुनिया का साथ वो जुड़। तो वही भगवान बोलते हैं, जो कौन मेरा माया से तर सकते हैं? वही बोला मेरा भक्त है। 4 प्रकार भक्त, आर्तो, अथर्टी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार भक्त मेरे को भजना करते हैं। तो हमने 2 दिन से हम बता रहे हैं, जैसे सुदामा भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान का भक्ति करते गया, भगवान उसको देने के लिए व्याकुल हो गया। जो मांगते नहीं उसको भगवान देने के लिए तैयार है, और जो मांगते हैं तो उसको तरफ वो देखते भी नहीं। तो वही है जो मांगते हैं। कौन? जो दुर्बल चित्त है वो मांगते हैं। जो कर्म करते हैं वो मांगते नहीं, वो कर्म का परिश्रम भगवान देगा ही देगा। लेकिन वो तो करते ही नहीं, भगवान में विश्वास ही नहीं करते। तो भगवान में विश्वास करके कर्म करेगा तभी तो भगवान देगा। लेकिन भगवान में जब विश्वास ही नहीं है तो उसको नहीं दे सकते। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। लेकिन जो मांगना छोड़ देते हैं तो उसको भगवान देने के लिए तैयार हो। इसी प्रकार जब अपना महाभारत का लड़ाई होने के पहले भगवान ने बोला, जाओ युधिष्ठिर, जाके भीष्म पितामह से, गुरु कुलाचार्य से, अपना द्रोणाचार्य से सबसे आशीर्वाद मांगते। भगवान तो उसको शिक्षा दे रहा है, विपक्ष में खड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो उसने सबका विजयी भव आशीर्वाद दिया। तो दुर्योधन पासे खड़ा है, पितामह अब किसका तरफ से लड़ रहे? अब उसको विजयी भव आशीर्वाद दे रहे। बोला, बेटा वो ऐसी कर्म किया तो उसका आशीर्वाद देना पड़ेगा, जिसको जहां भी जाए उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो मेरा को भी आशीर्वाद दिए। बोला, आयुष्मान भव।
लेकिन विजयी भव कोई नहीं, उसको माता जी भी नहीं बोल पाया विजयी भव, उसको माता जी भी नहीं बोल पाया जो माँ मेरा को विजय भव आशीर्वाद, नहीं बेटा तेरा विजय भव आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि वो महासती है, उसका मुख से कभी झूठा नहीं निकलता, और जो निकलेगा वही होगा। लेकिन अपना पुत्र का मोह से आयुष्मान आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन विजय भव तो कर्म है। गुरु जी बोलते कर्म करेगा तो उसका आशीर्वाद अपने आप मांगने की जरूरत नहीं। पंच पांडव से भगवान ने ऐसे कर्म किया जो सबने उसका आशीर्वाद देने के लिए तैयार, तो कर्म करो। और दुर्जहन मांगते फिर रहे, कर्म नहीं किया तो कौन आशीर्वाद देगा? तब भी जो माता है स्वयं उसको भी विजयी भव आशीर्वाद नहीं देती, उसका आयुष्मान आशीर्वाद। तो उसी प्रकार भगवान का जो जिसका साथ जुड़ा हुआ है उसको सद्बुद्धि प्रदान करते, जो सद्बुद्धि से वो अपना पार हो जाते। तो इसी प्रकार जो भक्त का अर्थ, तो वही सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान ऐसे दिया उसको जो जन्म जन्म का अभाव, कष्ट, दुख, अभाव मिट हमेशा कर। इसी प्रकार हम लोग का काल भी बताया था, जो इस संसार में आए हैं, हमने कितना प्रकार कष्ट, दुख, अभाव है, उसको दूर करने के लिए सुबह से रात तक लगा हुआ है, लेकिन सारा जिंदगी लगा देते तब भी हमारा कष्ट, दुख, अभाव मिटते नहीं। तो इसी प्रकार एक गरीब ब्राह्मण, वो अपना गरीब था, उसका घर में बहुत कष्ट से उसका घर चलता था। उसने क्या हुआ, पहले ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी ने ये ताबीज कवच दे दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। जब तक कर्म नहीं करेगा कोई भी कुछ दे दे, उससे उसका फल पुत्र नहीं होगा। और पत्थर भी लगा ले, क्या पत्थर गला में टांग, कर्म जब तक नहीं करेगा तब तक कोई भी कोई चीज उसको फल दे नहीं सकती। फिर वो तांत्रिक के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया, जो कभी फल मिला ही नहीं। तो क्या हुआ, तो वही उसको भगवान शंकर जी का दरबार भी किया। भगवान शंकर जी का जाके अनाहार में पढ़ के भगवान शंकर जी को अपना भक्ति करने लगा। हे प्रभु, मेरा कष्ट निवारण करो, आप सारी जगत का कष्ट, दुख, तकलीफ हर लेते हैं, आपका हर हर महादेव बोलने से सब कुछ हट जाता है, तो आप तो सब कुछ हर लेते हैं। आप सारी संसार को बचाने के लिए आपने जहर को नीलकंठ में धारण कर लिया, कंठ में सारी जहर को कंठ में धारण कर लिया, लेकिन जगत की रक्षा किया। आप प्रभु, आपको शरण में आया, आप रक्षा करो। तब उसको आदेश दिया, जाओ बेटा, वो जमुना का तट पर एक संत बैठा है, वो राख का गदा में बैठा है, उसके पास जाओ, जो शंकर जी हमको भेजा है, आपको पास क्या चीज है दे दीजिए, जिससे मेरा दुख, तकलीफ, कष्ट हट जाए। वो गया, फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चल के गया, पहुंचा, देखा जमुना तट पर वही एक संत बैठा है, अपना एक लेंगोटी लगा के अपना ध्यान में मगन है, और वो राख का ऊपर बैठे हैं। तो उसने बोला, मेरे को शंकर जी ने आदेश दिया, आपके पास क्या धन है जो मेरा ये गरीबी हट जाए, मेरा ये कष्ट हट जाए।
बोले बेटा मेरा पास तो कुछ नहीं है, मेरा पास तो एक कटोरी भी नहीं है, गिलास भी नहीं है, थाली भी नहीं है, मैं तो ये राख का ऊपर बैठे हूँ और कुछ नहीं है मेरे। तो वो निराश होके वापस जा रहे थे। भगवान शंकर जी हमको बोला कि ये झूठ हो गया। कुछ दूर जाने के बाद वही संत बुलाया, आओ बेटा इधर आओ इधर आओ। बोले शंकर जी ठीक भेजा, मैं ध्यान में मगन था तो इसलिए मेरा भगवान भी सब कुछ लग गया। इस संसारिक देहों का बुद्धि तो भगवान शंकर जी जो भेजा है वो सही भेजा है। मेरा ये पास एक परसमुनि है जो कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा के पास भी नहीं। ये परसमुनि जहां भी लगाओगे वो सब सोना बनेगा। ये लोग परसमुनि, अब परसमुनि मिलती वो सदा झूठ बोल रहे कि क्या बोल रहे, और कवच कवच लोहे का कवच पड़ा हुआ तो उसमें लगाया, फटाफट सोना बन गया। वो खुश होके जा रहे थे, हाँ खुश होके जाती। अब भगवान शंकर जी ने उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर दिया। उसके शरण में जब गया तो उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान किया। क्या बुद्धि दिया? अरे तेरा उसके पास परसमुनि था तो वो राख के गदा में बैठे हैं, राख का ऊपर बैठे हैं, तो वो उससे कुछ बना नहीं सकता था, सब कुछ बना लेता। तो परसमुनि को उसने माना ही नहीं, ये आपको जरूरत है। तो उसको पास क्या मिला है जो परसमुनि को भी वो नेग्लेक्ट करते? हाँ, उसको पास इससे भी बड़ा कुछ है। तो उसने फिर वापस है गरीब ब्राह्मण, बच्चे बाबा जी आपने तो मेरा को मैंने ठगा दिया। बोले क्यों क्यों ठगाया? अरे बेटा परसमुनि थे तो अपना गरीबी हटा ले तू। बोलते लेकिन तुम्हारा पास था, तुम लेगोटी पर के इस रात में बैठे हैं, तो तुम्हारा तो इससे भी गरीब है, तो तुम तो कुछ बनाए नहीं, कुछ किया नहीं। तो तुम्हारा पास ऐसा कुछ चीज है जो परसमुनि को भी तुम्हारा जरूरत नहीं, तुम्हारे पास क्या है? तो बोला बेटा इसके लिए तेरा तो वो जो विषय है, जो लोभ लालसा ये बढ़ते हैं, ये तेरा पास है, इसको तेरा पीछे होके जमुना में फेंकना। देख के फेंकेगा तो कभी ढूंढने चला जाएगा, पीछे होके फेंक, तब तेरा कोई ये धन मिलेगा। बोले ठीक है, उसने फेंक दिया। फेंक के आके अब जो इतना बड़ा धन को त्याग कर सकते हैं तो वो तो परमात्मा का भक्त बन गया। अभाव से उसने कहा अर्थ, अभाव से कष्ट से दुख से तकलीफ से उसने बन गया। उसने जैसे ही फेंका तो बाबा जी के पास है, उसने वही ब्रह्म पिता प्रदान किया, ओंकार का शक्ति का जागृत कर दिया, और उसने सारा दुनिया का आनंद शांति सुख सब कुछ उसको मिला। और बाहर का कोई चीज उसको चाहिए नहीं, सारा दुनिया उसका हो। वो सारा दुनिया का आदमी उसको पास आ रहे, उसको कितना प्रकार खुश करने के लिए कोई फल फूल रुपया पैसा सब कुछ दे रहे, लेकिन उसको किसी का ऊपर कोई भी लगाव नहीं है। हाँ? लेकिन वो उसी आनंद में परमात्मा का आनंद में मगन है। उसका परिवार बना आके वो सब ले गया, लेकिन वो अभाव तो ऐसे ही मिट गया हमेशा के लिए घर का। और वो अपना जन्म जन्म का भगवान ने उसको कष्ट मिटा दिया। वो आनंद जो मिलता है हमेशा के लिए,
जो शांति मिलता है वो हमेशा के लिए, जो सुख मिलता है वो हमेशा के लिए। इस संसार में शांति सुख आज है तो कल नहीं है, आज आनंद में है कल दुखी है, आज शांति में है कल अशांति है। तो यहाँ का जो और नित्यम और सुखम लोकी भगवान ने भेजा है, यह अनित्य है, आज है कल नहीं। तो इसी प्रकार और इसमें असुखम, मैंने सुख रखा ही नहीं। तब भी आदमी सुख पाने के लिए कितना प्रकार क्या क्या कोशिश करे, लेकिन करने के बाद जब थक जाते, समझ जाते, हट जाते, तब भगवान को शरण मिले। तब वो बोलते प्रभु आपका जो इच्छा है आप करो। तो यही हम लोग का अहंकार तो माया से उत्पन्न होता है। अहंकार अज्ञान से उत्पत्ति होता है। अहंकार को क्या है, आपका विनाश का मूल कारण है। अहंकारी आपको विनाश कर देगा, आपका ही अहंकार आपको ही दुखी करेगा, आपको क्रोधित करके आग जला देगा, आप अंदर भी जलेंगे बाहर भी जलेंगे। तो इसी प्रकार अहंकार सबका विनाश का मूल कारण है, सबका दुख का मूल कारण है, सबका अशांति का मूल कारण है। तो इसलिए अहंकार को परित्याग करो। कोई भी धन का, ज्ञान का, विद्या, जो भी धन संपत्ति का कुछ भी हो, पद का हो, शक्ति का हो, सब अहंकार को त्याग करके जब भगवान का शरण में जाते, भगवान बोलते कि 4 प्रकार भक्त में अर्थ जो हमारा वो भक्त बन जाते हमेशा के लिए। और इसके बाद अर्थी आएगा, वो भी समझाऊंगा। अभी अर्थ का चल रहे, तो इसीलिए अर्थ का जो दुख है वो हमेशा के लिए दुख को मिटा देता है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सतगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदु की, बोले संत बिंदु की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पुण्यप्रदायिने संसार सागर तराई समवायी नमः।